दोनों ही टीमों के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कर कमेंट्री बॉक्स के पास जाएं। रॉकेट इंटरनेशनल से आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि 0 डिग्री से भी एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कर कमेंट्री बॉक्स के बाद जल्द से जल्द भेजें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये मुकाबला शुरू होता हुआ जहां पे रॉकेट इंटरनेशनल के कप्तान ने टॉस जीता था और टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, वहीं आमंत्रित किया 0 डिग्री को बल्लेबाजी करने के लिए। तर आजचा दुसरा दिवस आणि पहिला सामना रॉकेट इंटरनॅशनल संघाविरोधात खेळताना पाहायला मिळेल 0 डिग्री नागपूर। अक्षय अरसाडे यांच्या कॅप्टन्सीमध्ये 0 डिग्री नागपूर संघाने RPCL नागपूर या स्पर्धेचं यावर्षीचं पारितोषिक पटकावलं, त्यामुळे ही टीम चर्चेत आहे सध्या। चांगला खेळ केला अक्षय अरसाडेच्या नेतृत्वामध्ये या टीमने। लाईट वेट बॉलचे स्पेशलिस्ट या टीममध्ये आहेत, त्यामुळे मजा येईल या सामन्यात। दुसऱ्या बाजूला रॉकेट इंटरनॅशनल्स लेदर क्रिकेट गाजवणारे खेळाडू दुसऱ्या टीममध्ये, त्यामुळे या संघातले गोलंदाज कशाप्रकारे बॉलिंग करतील हे बघायचं आहे। सामन्याच्या पंचांकडून इशारा येतोय, मॅचसाठी आपण तयार आहोत। विशाल शर्मा अक्षय अरसाडे बॅटिंगसाठी, विशाल शर्मा स्ट्रायकिंग एंडला, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अक्षय अरसाडे, वंडर बॉय ऑफ नागपूर टेनिस क्रिकेट। अनेक मोठ्या स्पर्धा अक्षयने सुद्धा गाजवल्या आणि चांगला खेळ करत आला हा खेळाडू अक्षय। विशाल शर्मा अँड अक्षय अरसाडे, सूरज राव यांचं या ठिकाणी शुभागमन होते आहे, ज्यांच्या माध्यमातून 51,000 रुपयांचं पारितोषिक प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी या स्पर्धेत। प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेचं 4 लाख अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीपुरी नागपूर यांच्यातर्फे। द्वितीय पारितोषिक 1,50,000 अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीपुरी नागपूर यांच्यातर्फे हे पारितोषिक। तर आज पंचांकडनं इशारा येतोय आणि आता सामन्याला सुरुवात होईल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले गेम ऑन। पहिला बॉल पुल केलाय विशाल शर्माने, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, त्यामुळे सिंगल सहजतेने मिळेल आणि खातं उघडते आहे टीम 0 डिग्री नागपूर संघाचा आणि विशालचं सुद्धा। विशाल शर्मा आणि अक्षय अरसाडे या खेळाडूंनी नागपूर टेनिस क्रिकेट वर्तुळात एक वेगळी छाप टाकली, कारण या दोन्ही खेळाडूंकडे सलामीचा भरपूर अनुभव आहे। सलामीला खेळण्याची भरपूर अनेक स्पर्धा या खेळाडूंनी गाजवल्यात। वीरभाऊ गौतम यांचे या ठिकाणी शुभागमन होत आहे। बॅकफुटवरून कट करण्याचा प्रयत्न, अक्षय फसला होता जाळ्यात, सोपा झेल सुटतोय। बॉल भरपूर वेगाने मागे चाललाय बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने, पायाच्या साह्याने बॉल अडवला, लाईफलाईन मिळते अक्षयला पहिल्याच बॉलवर, सोपा झेल सुटलाय। ॲक्शन रिप्ले तुमच्या स्क्रीनवर आहे बघा। बॅकफुटला जात कट करण्याचा प्रयत्न, सोपा झेल सुटलाय, कॅच ड्रॉप होते आणि अशा प्रकारच्या कॅचेस तुम्हाला पकडाव्या लागतात ज्यावेळी अक्षय अरसाडेसारखा बॅटर समोर असेल। अक्षयचा झेल सुटला, त्यामुळे हा झेल किती महागडा असेल आता येणारा काळ सांगेल। विशाल शर्मा अक्षय सलामीचे 2 फलंदाज आज बॅटिंगसाठी। समोर टाकलाय, चांगला ड्राईव्ह लगवत असताना मनगटाचा चांगला वापर, बॉटम हँडचा वापर केला, 2 धावाचा प्रयत्न आणि आता 2 धावा सहजतेने कंप्लीट। हातात जर बॉल लवकर आला असता तर फलंदाज फ्रेममध्ये नव्हतेच विशाल। 2 धावा या बॉलवर येत आहेत। ऑन ड्राईव्ह करत असताना अक्षय लाईफलाईन मिळाली, संघाची धावसंख्या पुढे पोहोचते 5 धावा 5 रन। समोर टाकलाय, आणखी एक चांगला ड्राईव्ह, गॅप शोधलाय, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, बॉल सीमा पार, चौकार। समोर टाकलेला बॉल फ्रंट फूटवर येत, चांगला ड्राईव्ह, हँड आय कोऑर्डिनेशन चांगलं पाहायला मिळते अक्षयचं, चौकार आला। हो, बॅटची कडा लागली, फ्लाय स्लिपला बॉल चाललाय, फुलटॉस बॉल, लोअर फुलटॉस डीप करत होता, बॅटची कडा जाणवली, बॉल फ्लाय स्लिपला गेला, डॉट बॉल। थोडासा कॉन्फिडन्स येतो जेव्हा चौकार लगावल्या जातात बॅटर्सकडून। सकाळचं सत्र, नवीन मैदान, खेळपट्टीवर ट्रस्टेबल बाउन्स आहे। मागे खेळण्याचा प्रयत्न, दिशा भटकले आहेत, वाईट बॉलचा इशारा, लेग स्टंप मिस करतोय हा बॉल। एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होताना पाहायला मिळेल। अवांतर धाव, या अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे
10 रन 10. आकुटप्प्याचा बॉल पुल केला आहे डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक. एकच धाव या बॉलवर. पुल करण्याचा प्रयत्न बॅटवर पाहिजे तसा बॉल आला नाही. सिंगल या बॉलवर येते आणि या सिंगलच्या मदतीने पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या टीम 0 डिग्री नागपूर 11 विदाउट लॉस. तर एक षटक समाप्त झाला आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 11 धावा विदाउट लॉस. दुसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये. आशू येत आहेत दुसऱ्या षटकामध्ये बॉलिंग ट्रॅकवर. पहिला बॉल पुल केलाय. वंडर बॉयच्या बॅटमधून बॉल चालला सीमा पार. पंचांचा इशारा. इट्स अ यूज इट. षटकार. किती सहजतेने सक्सेस झाला हा फटका. अक्षय अरसाळेचा षटकाराला बाउंड्री रोपवर बॉल पडला त्यामुळे षटकार. प्रेक्षक जाणकार आहेत. ये पब्लिक है सब जानती है. कमी गतीने टाकलेला बॉल दिशा दिली. संयमाचा खेळ. षटकाराला आणि आता स्ट्राईक रोटेट करतायत अक्षय. सिंगल या बॉलवर प्राप्त करत असताना धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 18 रन 18 धावा विदाउट लॉस. मजबूत सुरुवात केली आहे टीम 0 डिग्री नागपूर संघाने. टॉस जिंकून या पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना tenniscricket.in च्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण. या स्पर्धेचं क्लीन आणि नीट हे ब्रॉडकास्टिंग. हो आणखी एक चांगला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये 19. प्रेक्षकांची संख्या वाढते संध्याकाळच्या सत्रात. या खेळपट्टीवर ट्रस्टेबल बाउन्स आहे. भरपूर मेहनत या खेळपट्टीवर आमची आयोजन समिती घेते कारण भरपूर वेगाने खेळपट्टीवर बॉल निघतोय. आडव्या बॅटने अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. स्टिकरवर हा बॉल लागला त्यामुळे कनेक्शन पाहिजे तितकं चांगलं नाही. एकच धाव या बॉलवर प्राप्त होत असताना पाहायला मिळते. सिंगल डबलने स्ट्राईक रोटेट करण्याचं सध्या काम करतायत. नागपूरचे उस्मान पटेल या नावाने प्रसिद्ध आहेत विशाल. कारण तशाच पद्धतीने बॅटिंग करतात. अगदी तोच क्लास पाहायला मिळतो या खेळाडूच्या बॅटिंगमध्ये. कमी गतीने टाकलाय अवे फ्रॉम द बॉडी. व्हॉट अ शॉट. बॉल पाठवला डीप कव्हरला सीमा पार. चौकार. साडेला ऑप्टमच्या खूप बाहेर टाकलेला बॉल आणि हीच खासियत आहे या खेळाडूची. अवे फ्रॉम द बॉडी फटका खेळला. बॅट बॉलवर फेकून दिली. अक्षरशः बॅट पडली हातामधून तो बॉल सीमारेषा पारच पाठवला. चौकार आला. चांगली बॅटिंग करत असताना अक्षय आज फॉर्ममध्ये दिसतोय. विरोधी संघांवर थोडासा दबाव टाकलाय अक्षयने आणि सलामीला या खेळाडूला नेहमीच यश मिळालं. भरपूर वेगाने टाकलेला बॉल. ज्या बाउन्सची मी चर्चा करत होतो. खांद्याचा वापर जर चांगल्या प्रकारे केला वेगवान गोलंदाजांनी तर या खेळपट्टीवर खूप बाउन्स आहे. या खेळपट्टीवर बॉल अतिरिक्त उसळी घेतो ते पाहायला मिळालं. बॉल पडला अतिरिक्त वेगाने विकेटकीपरच्या हातात. डॉट बॉल. समोर येत व्हॉट अ शॉट. फ्रंट फुटवर येत चांगला पुल. हा पाम जाब बॉल सीमा पार. ठोकलाय षटकार.
षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते आहे 30 धावा, 30 रन, 30 धावा विदाऊट लॉस. अक्षय अरसाडे वंडर बॉय बुमबुम आता चांगली बॅटिंग करतोय. 2 षटक तर विदाऊट लॉस 20, 30 धावा 30 रन. पहिल्या षटकात अक्षरशः थोडासा संयमाचा खेळ केला, परंतु या षटकात अक्षय वरसला. आपण पाहत आहात अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीपुरी नागपूर यांच्या वतीने आयोजित अर्जुन नमो चषक. रॉबिन येत आहेत. रॉकेट इंटरनॅशनल संघावर दबाव. अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीपुरी नागपूर प्रेझेंट अर्जुन नमो चषक 2024. आकुटप्प्याचा बॉल उस्मान पटेल स्टाईलने विशालच्या बॅटमधून बॉल चाललाय सीमा पार. चौकार. शफल झाले शॉर्ट ऑफ लेन बॉल आणि ही तर मेजबानी होती विशालसाठी, कारण अशा प्रकारचे बॉल हा खेळाडू केव्हा सोडतो. याही बॉलवर त्याने भरपूर समाचार घेतला. बाउंड्री खूप मोठी आहे, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, फाईन लेगची, आणि त्या तर आकुटप्प्याच्या बॉलवर चौकार आला. रिव्हर्सचा प्रयत्न होता, फॉलो केलं बॅटरला रॉबिनने. रॉकेट इंटरनॅशनल हेलो. अब तक बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे गेंदबाज रॉकी द्वारा, और अब स्ट्राइक पे बल्लेबाज सामने मार दिया है. कैच की कोशिश, बेहतरीन हाथ डाला, पर पूरी तरह से भाग्यशाली रहे बल्लेबाज वहां. कैच अगर बन जाता अपने ही फॉलो थ्रू में तो विकेट और साथ ही साथ नुकसान हो जाता था यहां 0 डिग्री की टीम को. अच्छी गेंदबाजी अब तक रॉबिन द्वारा. 2 ओवर के बाद अपना पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर डालने आए हैं रॉबिन. चलिए रॉबिन की अगली गेंद. बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, घुमाया पूरी तरह से बल्ला, पूरी तरह से मिस भी हुआ. डॉट बॉल आता हुआ और अब तक बढ़ता हुआ स्कोर है 35 रन बिना विकेट के नुकसान पे. सलामी जोड़ी आई थी पहले ओवर में, बेहतरीन बल्लेबाजी, एक बड़ा शॉट विकेट से बाहर जाके अवे फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट गेंद. एक बार फिर रिवर्स लगाना चाहते थे जरूर, और शायद बल्ले का एज लगा था. जरूर बिल्कुल सही एज लगा. अंपायर की उंगली उठी, जाना होगा बल्लेबाज को वापस. पहला झटका, पहली सफलता यहां पे रॉकेट इंटरनेशनल के लिए. पूरे फुल फॉर्म में खेल रहे थे अब तक, और वहीं एक अच्छी स्टार्ट अपना काम किया, एक अच्छी स्टार्ट दिलाई टीम को. और अब आए हैं अगले बल्लेबाज वैभव चांदेकर, और देखते हैं वैभव किस तरह से टीम का नैया पार लगाने के लिए या फिर बेहतरीन सा एक स्कोर लगाने के लिए टीम के लिए सहारा बनते हैं. अब तक पहला झटका, पहली सफलता दिलाई है रॉबिन ने, जो अपना पहला ओवर डाल रहे हैं, और टीम के लिए तीसरा. चलिए अगली गेंद के लिए रॉबिन तैयार. जब तक ये गेंद चालू होती है आप सभी को बता दें ये अर्जुन नमो चषक 2024 का दूसरा दिन और आज का पहला मुकाबला. गेंदबाज तैयार. अगली गेंद. फुल टॉस गेंद थी, सामने खेल जरूर दिया था, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन के साथ खोलेंगे अपना खाता. और अब तक बेहतरीन गेंदबाजी, ओवर समाप्त होता हुआ रॉबिन का सफल ओवर. टीम के लिए काफी मेहनत करते हुए रॉबिन. अब तक बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 36 रन 3 ओव्हर में 1 विकेट के नुकसान पे. तर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये अक्षय अरसाडे परतला.
एका बाजूला रॉकेट इंटरनॅशनल टीम खेळताना पाहायला मिळते. मिसबाबाई खान यांचा हा संघ, दुसऱ्या बाजूला तपनजी जयस्वाल यांचा 0 डिग्री. आणि भरपूर मेहनत असते स्पॉन्सरशी सुद्धा आपल्या टीमला इथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, कारण इथपर्यंतचा प्रवास तितका सोपा नसतो. प्रत्येक खेळाडूमागे पैसे लावावे लागतात, टीमचा खर्च उचलावा लागतो. त्यामुळे मिसबाबाई आणि त्याचबरोबर तपनभाई जयस्वाल यांचे आम्ही विशेष आभारी आहोत या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल. सचिन सर जुळत आहेत समालोचन कक्षामध्ये. बुट्टीबुरीमधला एक आणखी गोड आवाज, हिंदीमधले एक ज्येष्ठ आमचे मार्गदर्शक समालोचक सर, स्वागत आहे आपले. बहुत बहुत धन्यवाद. इस कमेंट्री बॉक्स में जो मेरे कमेंट्री बॉक्स से जुड़े हैं जो दोस्त बहुत सालों बाद यहाँ से जुड़े हैं, हमारे ओम भाई और रॉकी. इस बीच अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, स्ट्रेट खेल दिया उसे और एक शानदार 6 रन. इस ओवर की पहली गेंद पर वैभव ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा है. जानते हैं कि वैभव की विकेट यहाँ. इस बीच अगली गेंद, उसी अंदाज में खेला गया यह शॉट, दूसरा बैक टू बैक 6 रन. बहुत ही अच्छा शॉट इस बल्लेबाज के बल्ले से इस वक्त आ रहे हैं. जिस तरह से शुरुआत दिलाई थी यहां पर अक्षय ने, और उसका विकेट जाने के बाद जो नए बल्लेबाज आए हैं वैभव, उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. होनी भी चाहिए इस किस्म की बल्लेबाजी, क्योंकि आप बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे ओम भाई इस बल्लेबाज के बारे में? वैभव हा एक प्रॉपर लेदर क्रिकेटचा खेळाडू आहे. विदर्भासाठी भरपूर क्रिकेट खेळला आणि तो क्लास त्याच्या बॅटिंगमध्ये पाहायला मिळतोय. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गली के क्षेत्र से निकालना चाहते थे, थोड़े से मिस फील्ड भी हुई, लेकिन नकारा. इसे रन लेने का प्रयास जरूर किया था नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने, विशाल ने. जानते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप पर आया है, लेकिन मिस फील्ड पे अपनी विकेट नहीं गंवाना चाहते. और अक्सर कहा जाता है कि मिस फील्ड पे रन ना ले तो ही अच्छा. धीरे धीरे मैच अपने प्रगति पथ पर चलता हुआ. महान फलंदाज सुनील गावस्कर सांगायचे, मिस फील्डवर धावा घेऊ नका. यावेळी इनसाइड आउट, चांगला स्ट्रोक, बॉल पाडवला डीप कव्हरच्या डोक्यावरून. वैभवच्या बॅटमधून फलंदाजी मधलं वैभव दाखवणारा हा फटका, षटकार. वैभव हा असा खेळाडू आहे ज्याने मागच्या वर्षी 10PL सुद्धा गाजवली, म्हणजे विजयी टीमचा सहभागी सदस्य होता वैभव चांदेकर. नागपूरचा एक आणखी स्टार खेळाडू. पहिल्या षटकात षटकार चौकारांची आतिषबाजी केली आता वैभवने. आणि मागच्या सीझनमध्ये या स्पर्धेत या खेळाडूने अंतिम सामना सुद्धा खेळला गब्बर 11 अकोला टीमकडून. त्यामुळे भरपूर मोठमोठ्या स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव आहे. वैभव तशा टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धा कमी खेळतो, परंतु जितक्या स्पर्धा खेळतो तो नॉकआउट मॅचेस खेळतो. क्वार्टर फायनल, सेमीफायनल, फायनलपर्यंत तो पोहोचत असतो. इस बार सिर्फ दिशा देना चाहते थे, और जैसे कि ओम ने पहले ही बताया इस बल्लेबाज की खासियत क्या है, और लगभग उसी तरह से देखे जाए अगर उनको नोटिस करें तो उनके बल्लेबाज की एक अलग सी शैली है. जिस तरह से उनका नाम है वैभव, तो उसी तरह से वैभवशील खिलाड़ी है ये. अभी तक तो पूरी तरह से बांधे हुए हैं. इसके पहले तो एक आतिशी शुरुआत कराई थी. देखना है कि इस ओवर का अंजाम किस ओर होता है. इस वक्त हवाएं थोड़ी सी तेज होती हुई, परंतु त्यापेक्षा भरपूर वेगाने बॅटिंग करतात. जितकी हवा आहे त्यापेक्षा भरपूर वेगाने बॅटिंग करतोय सध्या वैभव. इस बार धीरे डाली हुई गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में थी, हल्के हाथ से खेला है. दूसरा रन लेने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन एक अच्छी थ्रो. नक्कीच हापाम पूलचा प्रयत्न, सिंगल रन या बॉलवर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. ड्रिंक्स ब्रेकचा वेळ आहे आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 55 धावा, 55, लॉस ऑफ 1 विकेट. अक्षय अरसाडे परतले, परंतु त्यांची जागा जशी वैभवने घेतली, वैभव आल्याबरोबर सेट होऊन आलेला दिसतोय. षटकार चौकारांची आतिषबाजी. डीजेकडे जाऊया एक सुमधुर संगीत खास आपल्यासाठी.
बॉलिंगसाठी आणखी एक वेगवान गोलंदाज ज्याने दुसरं षटक हाताळलं होतं या मॅचमध्ये. त्या ठिकाणी थोडंसं महागडं होतं षटक, परंतु आता वैभव चांदेकर आहे स्ट्रायकिंग एंडला. पहिला बॉल भन्नाट वेगाने टाकला. एका प्रॉपर लेदर क्रिकेट खेळाडू समोर हा वेग दाखवलाय आशूने. त्यामुळे आता बॅटर वैभव चांदेकर सुद्धा या वेगाला पेस करण्यासाठी तयार असतील. आज स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप घेऊन टीम 0 डिग्री उतरली आहे. भरपूर डेप्थ आहे बॅटिंगमध्ये आज या टीमच्या. आणखी एक चांगला यॉर्कर पेश केलाय. नो बॉलचा इशारा पंच घोषित करतायत. फ्रंट फुटचा हा नो बॉल ओव्हरस्टेप करून गेले आणि नो बॉल येतोय. आता येणारा बॉल प्रीहिट. वेग दाखवला वैभव चांदेकर यांच्या समोर. चांगला खेळ केलाय वैभवने सुद्धा. मागच्या काही 2-3 वर्षात टेनिस क्रिकेटमध्ये जेव्हापासून या खेळाडूने वाटचाल केली, सुरुवातीला लेदर क्रिकेट गाजवलं आणि आता टेनिस क्रिकेटमध्ये दबदबा टाकतो या खेळाडू. अवे फ्रॉम द बॉडी खेळलाय. प्रीहिट बॉलवर बॅटची कडा लागून बॉल चालला बॅकवर्ड पॉइंटला डीप मध्ये भरपूर वेगाने. आउटफील्ड फास्ट. बॉल सीमा पार. चौकार. बॅकवर्ड पॉइंटच्या डोक्यावरून बॉल डीप बॅकवर्ड पॉइंट बॉर्डरलाईनच्या पलीकडे. चौकार या बॉलवर. आज चांगल्या रंगात दिसतोय वैभव. समोर हिटिंग रेंज खूप मजबूत आहे या खेळाडूची. स्वीप चांगल्या लगा प्रकारे लगावतो आणि त्यामुळे क्लास पाहायला मिळतो या खेळाडूच्या बॅटिंगमध्ये. ऑन दी अप दर्जेदार स्ट्रोक आणि बॉल लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून सीमा पार. आणखी एक दैदिप्यमान षटकार. क्लासिकल फटका लगावलाय. ऑन दी अप लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून अगदी पायनं हलवता हा स्ट्रोक खेळलाय. फक्त बॉलच्या लाईन मध्ये आले, बॅटचा फेस खोलला आणि षटकार प्राप्त केला. कमालीची बॅटिंग करत असताना वैभव चांदेकर आज या सामन्यात. खेळपट्टीचा पुरेपूर फायदा त्याला होतोय. या खेळपट्टीवर ट्रस्टेबल बाउन्स आहे आणि त्याचमुळे हा फटका तो लगावू शकला. एखाद्या खेळपट्टीवर ट्रस्टेबल बाउन्स नसता तर इतक्या आत्मविश्वासाने खेळाडू फटका लगावू शकत नाही. या खेळपट्टीवर तो आत्मविश्वास देणारा बाउन्स आहे, ती उसळी आहे, त्यामुळे हा षटकार सहजतेने आला. कमी गतीने टाकलेला बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये. धाबांचा वेग वाढवलाय. 67 रन 67 धाबा. वैभव चांदेकरची चांगली बॅटिंग. 11 बॉलमध्ये 30 धावांवर खेळतोय वैभव चांदेकर. आणखी एक वेळ चांगला स्ट्रोक. गॅप शोधलाय. जसं की सुईमध्ये धागा ओढलाय. बॉल सीमा पार गेलाय. आणखी एक चौकार आलाय. मध्ये छोट्याशा गॅप मध्ये सुईमध्ये धागा ओढण्याचं काम केलं. चौकार आला या बॉलवर. वैभवच्या बॅटिंग मधलं वैभव आता वैभव दाखवतोय. चांगली बॅटिंग तो करतोय. फुल टॉस बॉल समोर खेळलाय ऑन ड्राईव्ह करत असताना आणि ही एक गोष्ट खेळाडूकडनं शिकण्यासारखी आहे. हा एक्झाम्पल सेट करणारा खेळाडू आहे. षटकार चौकारानंतर सिंगल सुद्धा तितकेच तत्परतेने हा खेळाडू काढतो आणि त्याचमुळे ही गोष्ट या खेळाडूला खास बनवते. षटकाराला चौकाराला लगेच स्ट्राईक रोटेट केली. आता विशाल शर्मा जे आतापर्यंत वैभवच्या बॅटिंगचा आनंद घेत होते ते स्ट्रायकिंग एंडला आहेत. फुल टॉस बॉल बॅटची कडा. गॅप खूप मोठा आहे. आउटफील्ड फास्ट. क्षेत्ररक्षक फक्त पाठलाग करतील. बॉल घेऊन येतील बाउंड्रीच्या बाहेरून. आलाय चौकार. सिक्स रन 76 धावा. षटक समाप्त होत आहेत. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 76 धावा. लॉस ऑफ 1 विकेट. ही पार्टनरशिप मजबूत होते आहे. अक्षय अरसाडे बाद झाल्यानंतर धावगतीला किती चांगल्या प्रकारे आकार दिला विशाल शर्मा आणि वैभव चांदेकरने. ही पार्टनरशिप थोडीशी महागडी होते. 13 बॉलमध्ये 35 धावांची भागीदारी. चांगला खेळ करत असताना वैयक्तिक 35 धावांवर वैभव खेळतो आहे. पार्टनरशिपचा विचार केला तर 41 धावांची पार्टनरशिप. 14 बॉलमध्ये आमचे गुणलेखक विशालजी नाणेकर या स्पर्धेमध्ये गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये आहेत.
नितीन भाऊ गिरे, आणखी एक आमचे गुणलेखक या स्पर्धेमध्ये समालोचन कक्षामध्ये जॉनी भाई, त्याचबरोबर सचिन सर आम्हाला जुळता आहेत. एक दैदिप्यमान स्पर्धा आपल्यासमोर. अर्जुन नमो चषक 6वं षटक सुरुवात. बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज फैयाज. पहिला बॉल रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, बॉल हवेत आणि कॅच ड्रॉप. हो नाही, चुकी झाली आहे. रनआउटची संधी आता ओव्हरथ्रो होतोय. दुसऱ्या धावेची मागणी. खूप काही घडलं या बॉलवर. दिल गलती कर बैठा आहे, चुकी झाली आहे. आणखी एक वेळ ओव्हरथ्रो होतोय आणि आणखी एक धाव मिळते आहे असं चित्र रॉकेट इंटरनॅशनल या मॅचमध्ये दबावात दिसते आहे. आता आणखी एका धावेची मागणी, परंतु नकार दिला विशालने. म्हणजेच काय तर एकूण 3 धावा या बॉलवर येतील. चांगली बॅटिंग, खराब क्षेत्ररक्षण रॉकेट इंटरनॅशनल. मिसबाबाई नाराज असतील या परफॉर्मन्सने. एका बाजूला मिसबाबाई यांचा संघ, दुसऱ्या बाजूला टीम मागे खेळण्याचा प्रयत्न. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये. अबांतर धाव. धावसंख्येचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न होतोय. विशाल शर्मा स्ट्रायकिंग एंडला. आणखी एक वेळ मागे खेळलाय. शॉर्ट फाईन लेगला बीट करण्याचा प्रयत्न. चांगलं क्षेत्ररक्षण शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रात. सिंगल या बॉलवर येते. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 81 धावा. 0 डिग्री. नागपूर विरोधात रॉकेट इंटरनॅशनल. एक मोठी लढत आपल्यासमोर येत असताना मजा येईल या सामन्यात. हा सामना चांगला होईल अशी अपेक्षा आहे. आणखी एक वेळ चांगला वेगाने टाकलेला बॉल अक्रॉस द लाईन खेळलाय वैभव चांदेकर यांनी. सिंगल या बॉलवर. या स्पर्धेमध्ये या स्पर्धेचे संकल्पक सन्माननीय बबलू गौतम, या स्पर्धेचे मार्गदर्शक आदरणीय अविनाश भाऊ गुजर, या स्पर्धेमध्ये आयोजन समितीमध्ये नरूभाऊ गौतम, वीरूभाऊ गौतम, कुदरतभाई सय्यद, विशाल भाऊ, प्रशांत भाऊ डाहुले. संपूर्ण आयोजन समिती भरपूर मेहनत घेते आहे. यावेळी बॅटच्या वरची कडा, बॉल मागे चाललाय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. आउटफील्ड खूप फास्ट आहे. बॉल जाईल सीमा पार. मिळतील रन 4. येतोय अर्जुन नमो चषक चौकार. एक चांगली स्पर्धा आपल्या समोर येत असताना अर्जुन नमो चषक मागे खेळलाय. आणखी एक चांगला स्ट्रोक. बॉल चाललाय लॉंग लेगला सीमा पार. 4 4 4 चौकार. शर्मा, वैभव चांदेकर. आणखी एक समोर खेळलेला स्ट्रोक. टायमिंग चांगला आहे आणि चांगल्या टाइमच्या बळावर बॉल चाललाय आता लॉंग ऑनला चिरत सीमा पार. चपराक षटकार. सिक्स रन. 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 96 रन 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीम 0 डिग्री नागपूर टॉस जिंकून बॉलिंगचा निर्णय घेतला. टीम रॉकेट इंटरनॅशनल टीमने बॅटिंगचं निमंत्रण दिलं आणि सचिन सर या निमंत्रणाचा स्वीकार आता 0 डिग्री टीमने चांगल्या प्रकारे केला. जी हाँ बिल्कुल कुणाल भाई, माफ कीजिएगा ओम भाई. तो जिस तरह से आपने सोच थी अक्षय की, जब टॉस हुआ था तो टॉस वो हार चुके थे, उनसे सवाल पूछा गया था ओम भाई ने कि आप इस टॉस जो हारा है कि आप टारगेट कितना रखेंगे. उन्होंने कहा था कि कम से कम 8 ओवर का जो मैच है तो 90 या फिर 90 प्लस तो होना ही चाहिए. तो अब तक का जो देखा जाए तो 6 ओवर में नतीजा आपके सामने ही है. तो मुझे लगता है कि कप्तान बहुत ही खुश होंगे और आने वाले 12 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज. जिस तरह से उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव, क्या कहेंगे आप जॉनी भाई? बिल्कुल सही सचिन भैया, और कहीं ना कहीं एक बड़ा टोटल तो हुआ ही है. साथ ही साथ अब यहाँ गेंदबाजी में फैयाज अंसारी अगली गेंद मारना चाहते थे, पीछे घुमा के पर पूरी तरह से चूके लेग स्टंप के पीछे से जाती हुई गेंद और अंपायर का इशारा. वाइट बॉल जो है आ रहा.
बेहतरीन गई है गेंद यहाँ पे और खिलाड़ी बने दर्शक, क्योंकि ये शॉट में अतिरिक्त गति के साथ साथ अतिरिक्त ताकत भी, दिशा भी बेहतरीन दिखाई गई। कोई मौका नहीं वहां पे मौजूद खिलाड़ी को, बने दर्शक और जाएगी सीमा रेखा के पार। शानदार 6। बल्लेबाज अब तक नाम इनका वैभव चांदेकर। वैभव आए, वैभव ने मचाई धूम और अब तक 45 रन केवल वैभव के बल्ले से। एक बार फिर उठा दी है, ऊपर गई है गेंद। मौजूद थे वहां पे खिलाड़ी और जाना होगा पवेलियन की ओर वापस। पर आपको बता दें इस बार वापस जाने के पहले वैभव और विशाल दोनों ने अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। पार्टनरशिप बनाई थी यहां पे अक्षय अरसडे के जाने के बाद और टीम का टोटल स्कोर 103 रन अब तक बढ़ता हुआ। यही बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी अब बचे कुछ ओवरों में और गेंदों में, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजों ने अपना काम किया है 100 का आंकड़ा तो पार कर लिया है जरूर। वहीं अगर वैभव चांदेकर की बात करें तो वैभव आए, वैभव ने मचाई धूम और वैभव ने अपना काम किया पूरा। सहवाग जैसे आए थे सचिन भैया, आए मारे और चले गए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, जिस तरह से मोमेंटम की जरूरत थी अक्षय के बाद, उस तरह से पारी खेलने की जरूरत थी, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहिए था और किए भी। नए बल्लेबाज आए हैं, अज्जू नाम है भैया इनका और अज्जू को कप्तान के भरोसे पे खरा उतरना होगा जरूर। कुछ अंतिम गेंदें बाकी है, देखते हैं किस तरह से यहाँ अपना बैटिंग प्रदर्शन दे पाएंगे। क्या कहते हैं सचिन भैया? जी हाँ बिल्कुल, अमरावती से बिलोंग करते हैं, अमरावती की तरफ से खेलते हैं और एक से एक क्या कहूँगा इसमें एक हीरे इस टीम में मौजूद है। और जिस तरह से अब तक टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, अभी तक तो देखा जाए बहुत ही महंगे साबित हुए। कहीं ना कहीं जो टीम की जो स्पॉन्सर है मिसबा भाई, शायद कुछ परेशानी का सामना कर भी उनके पास भी अभी बल्लेबाजी बाकी है। टॉस गेंद थी, ये पूरी तरह से मिस हुआ और वहां पे लेग बाइस का इशारा रहेगा अंपायर नवीन वर्मा द्वारा, क्योंकि आपको बता दे भैया कौन कहता है कि दिन में तारे नहीं दिखते। अगर आप यहां आए अर्जुन नमो चषक 2024 में तो इस मैदान में काफी सारे सितारे मौजूद। क्या कहेंगे भैया? इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था, कामयाब भी हुए। अंपायर का निर्णय आना बाकी 6 रनों से और इसी तरह से इस स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी करना बहुत ही जरूरी। बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए आए थे। अक्षय के बाद जो वैभव ने बल्लेबाजी की थी, अब जिम्मेदारी उठाई है यहाँ पर विशाल ने कि अंतिम ओवरों में अब पारी है मेरी, तो उसी कुछ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद फिर से एक बार खेलने का प्रयास और इस बार क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन की ओर। डीजे इनका मोहित अगले बल्लेबाज। और अब पहले जिस तरह से शुरुआत हुई थी वहां पे कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी, कुछ बड़े शॉट लगाए गए, उसके बाद पहला झटका आया अक्षय अरसाड़े के रूप में। अक्षय के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद कमान संभालेंगे और दबाव बनाएंगे गेंदबाज पर, वहीं वैभव आए, वैभव चांदेकर ने लगाए कुछ बेहतरीन से शॉट्स, काफी गगनचुंबी छक्के और 1-2 बेहतरीन से चौके भी लगाए थे अपनी इस इनिंग में। वैभव की बल्लेबाजी के बाद 103 तक का आंकड़ा गया था ये, और अब बैक टू बैक बहुत जल्द 1-2 विकेट आ भी गई है। और अब अगली गेंद फैयाज अंसारी तैयार, बल्लेबाज मोहित तैयार। मारना चाहते थे बड़ा शॉट, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गई है वहां खिलाड़ी के पास मौजूद। 1 रन मिलेगा।
ओवर समाप्त। 111 रन हुए हैं अब तक और ओवर आए हैं 7 ओवर में बनाए 111 रन अब तक 0 डिग्री की इस टीम ने। और वहीं अगले ओवर के लिए तैयार। यहां से रनों का आंकड़ा थोड़ा सा रन ग्राफ अगर देखें तो हल्का सा कम होता हुआ पहले 4 ओवर के मुकाबले में। गेंदबाजी की कमान संभाले भेजा है कप्तान ने अगले गेंदबाज को। नाम है इनका नीलेश। नीलेश ने पिछले महीने आरपीसीएल के एक टूर्नामेंट में धूम मचाई थी। यहां अर्जुन चषक जो विदर्भ का वर्ल्ड कप कहा जाता है, क्या यहां पे इस बड़े मंच पे कुछ कारनामा कर पाएंगे, कुछ अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे? जरूर देखते हैं नीलेश की अगली गेंद पे किस तरह से बल्लेबाजी का सामना करते हैं मोहित। ऊंची गई है गेंद, वहां पे खिलाड़ी है जरूर। बहुत दूर थी गेंद और पूरा प्रयास करने के बाद मिलेंगे 100% मार्क्स यहां पे एफर्ट्स के लिए। पर कैच छूटता हुआ पहली ही गेंद पे फंसाया था यहां पे नीलेश ने बल्लेबाज को। बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण मैं कहूंगा कि शुरुआत के पहले ओवर से देखे जाए अभी तक तो थोड़ी कुछ मिसफील्ड भी हुई है और कैचेस भी छूटी है। उसका ही फायदा है कि बल्लेबाज दिल खोलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अपनी रफ्तार से बल्लेबाज को बीट कराने में कामयाब। तो ओम भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, हालांकि फील्डरों ने उतना सा एक साथ नहीं दे पाया, अगर साथ दे पाते तो इस मैच का रुख इस वक्त क्या हो सकता था? ओवर टू ओम। नक्कीच आतापर्यंत या मॅचमध्ये गोलंदाजी पूर्णपणे घाम फोडला टीम 0 डिग्री नागपूर संघाच्या बॅटर्सनी. अक्षर साडे, वैभवने चांगली बॅटिंग केली, विशाल शर्मा परतले. परंतु आता जे तळातील फलंदाज मिडल ऑर्डरमधले पहिल्यापासून या खेळपट्टीवर मोठे फटके लगावणं तितकं कठीण काम आहे आणि नवीन बॅटर्सला अडचणीत आणता येत आता गोलंदाज या षटकामध्ये. शेवटचं षटक निलेश बॉलिंगसाठी. आडव्या बॅटने पुल केलाय. अज्जू पुष्पराजच्या बॅटमधून बॉल चाललाय सीमा पार डीप मिड विकेटला. षटकार. बैटिंग करते असताना जॉनी भाई जिस तरह से मुकाबला घट रहा है, रनों के बहाव आया है आज. एक बार फिर मारना चाहते थे, बड़ा शॉट पूरी तरह से चूके और डॉट बॉल आएगी। बिल्कुल सही ओम भाई, जिस तरह से रनों की बारिश, इतनी गर्मी में इतने टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं बल्लेबाजों को। खड़े खड़े लगा रहे हैं छक्के, कहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं दिशा दिखा रहे हैं। बेहतरीन एक्सपीरियंस का मुजाहरा यहां। आखिरी गेंद थी ओवर की, लोअर फुल टॉस, बॉल जरूर था पर बहुत बेहतरीन सी फील्डिंग, यहां पे कैच बन सकता था। थोड़े से डगमगाए और छोड़ा कैच, रन बचाए जरूर। ओवर समाप्त। अब तक 8 ओवर के बाद बढ़ता हुआ सर 119 रन बनाए हैं यहां पे 0 डिग्री की टीम ने और बनाना होगा 120 रन 8 ओवर में रॉकेट इंटरनेशनल टीम को। बेहतरीन बल्लेबाजी और एक विशाल का लक्ष्य यहां पे बनाती हुई टीम 0 डिग्री। 8 ओवर में अब बनाने होंगे 120 रन। ओम भाई मतलब इसका यह है कि अगली इनिंग यानी सेकेंड इनिंग में हमको निश्चिंत ही कुछ बड़े शॉट, गगनचुंबी छक्के देखने मिलेंगे। बड़े शॉट के बिना ये रन चेज आसान होने नहीं वाला। 48 गेंदें बची होगी आपके पास, एक बड़ा लक्ष्य, उस लक्ष्य का पीछा करने जब बैटिंग टीम उतरेंगी तो पहली ओवर से इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि बड़े स्कोर की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि इस मैदान पर अगर एक ओवर भी खाली चला गया, एक ओवर में भी कम रन आ गए तो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। कल हमने देखा था। बिल्कुल यहाँ पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे बल्लेबाज रॉकेट इंटरनेशनल के। वहीं अगर गेंदबाजी में कुछ जौहर दिखाती है 0 डिग्री तो ये मुश्किलें बढ़ा सकती है रॉकेट इंटरनेशनल के बल्लेबाजों के लिए। इस फील्ड के मुख्य अंपायर निर्णायक, नाम इनका नवीन वर्मा, टोनी तांबे। डीजे
साथ अर्जुन सामाजिक संगठन बुट्टी बोरी के। वहीं हमारे आमदार माननीय समीर भाऊ मेघे, चंद्रशेखर जी बावनकुड़े महाराष्ट्र प्रदेश, जिन्होंने नमो चषक की पहल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं कुदरत भाऊ जो हमारे टूर्नामेंट अध्यक्ष है, साथ ही साथ वीरू भाऊ, नरू भाऊ, प्रशांत भाऊ, मोनू भाऊ, सचिन भाऊ, प्रतीक भाऊ और प्रणीत भाऊ ने भी बहुत सहयोग दिया है इस टूर्नामेंट को एक एक इंच में मेहनत करके मदद करने में और सफलतापूर्वक इस टूर्नामेंट। वहीं कृपया कर विकेट पे ना खेलें बड़े भाई गेंदबाज। दोनों सलामी बल्लेबाज यहां मौजूद धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं। वहीं मैं कप्तान 0 डिग्री से आग्रह करूंगा कि कृपया करके अपनी फील्ड सजाएं। जल्द से जल्द हमें मैच शुरू करना है, समय का विशेष ध्यान रखेंगे दोनों ही टीमों के कप्तान। चलिए मैच शुरू होता हुआ यहाँ पे और फील्डिंग में कुछ बेहतरीन सा प्रदर्शन करना चाहेंगे। वहीं हमारे साथी कमेंटेटर बड़े भाई सचिन भी मौजूद और अगली आवाज जो आप सुनेंगे अगली कमेंटेटिव में धूम मचाएंगे। नाम इनका सचिन भाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद जानी भाई। तो निर्धारित 8 ओवर में टॉस हारकर 120 रनों की चुनौती यहाँ पेश की है। देखना है कि उसी अंदाज में इतने बड़े विशाल स्कोर को किस तरह से हासिल करते हैं। मुझे याद है कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच हो गया था 435 रनों का, 50 ओवर का मैच था वो। तो किसने सोचा नहीं था कि वो टीम उसे क्रॉस कर पाएगी, जीत पाएगी, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। तो लगभग उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जो रॉकेट 11 टीम के जो सलामी बल्लेबाज है उनकी अपेक्षा वही होंगी कि आक्रामक क्रिकेट खेली जाए, सर्कल का बरोबर फायदा उठाया जाए। टीम की ओर से खुद का पहला इस वक्त फील्ड को सेट करते हुए अक्षय सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस पर स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पर रॉबिन और नॉन स्ट्राइक पर करीम। रॉबिन और करीम दोनों रॉकेट इंटरनेशनल 11 के सलामी बल्लेबाज। और टीम की ओर से पहला जो खुद का व्यक्ति को टीम की ओर से लेकर आया है मृत्युंजय ठाकुर। अक्षय ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है कि आप सलामी तौर पर जो पहला स्पेल लिखा लिए 120 रनों की चुनौती का सामना यहां पेश कर रहे हैं। पहली गेंद मृत्युंजय की, सामना करेंगे रॉबिन, नॉन स्ट्राइक पर करीम
और ये मैच इस वक्त स्टार्ट होता हुआ 120 रनों की यहां पर चुनौती पेश की है। पहली गेंद, अच्छी गेंद, लेग स्टंप की तरफ दिशा दी थी, दिशा देने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन लेग बाइस के रूप में यह 1 रन प्राप्त हुआ। हालांकि पहली गेंद से कोई गड़बड़ यहां पर कुछ दिखाई नहीं दी, जिस लाइन से गेंद डाली थी उसी लाइन से खेलने का प्रयास जरूर किया था। जानते हैं महत्वपूर्ण विकेट है ये सलामी बल्लेबाज के रोप पर, रॉबिन की और करीम की। इस वक्त स्ट्राइक पर है करीम। इस बार यार कराने का प्रयास, रिवर्स खेल दिया उसे, बहुत ही तगड़ा शॉट, बॉल जारी 4 रनों के लिए, 4 रन डीजे। रिवर्स खेल कर यह शॉट खेला है, जता दिया है कि हम भी कुछ कम नहीं। तो जानी भाई सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए थे, नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे और आते ही स्ट्राइक पर आते ही रिवर्स शॉट खेला। तो इस बल्लेबाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बल्लेबाजी की अगर बात करें तो ये नाम बहुत बड़ा है यहाँ पे, अब तक मैंने बहुत बार सुना है इनका नाम, क्योंकि ये खेलते उस तरह से। चलिए देखते हैं आज किस तरह से ये रॉकेट इंटरनेशनल के लिए उभर के आते हैं। इस बार तगड़ा शॉट स्टेट की क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रनों के लिए। फ्लैट गई थी भैया डीजे, फ्लैट सीधा, कोई मौका नहीं दिया वहां पे खिलाड़ी को, पावर प्ले का पूरा फायदा, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े और सीधी गई सीमा रेखा के पार। लगभग इसी किस्म की बल्लेबाजी की जरूरत, और दर्शक तो यही चाहेंगे कि उनका मनोरंजन हो, अच्छे अच्छे लंबे चौड़े शॉट दर्शकों को देखने मिले। और इसी के लिए हमारा ये अर्जुन नमो चषक प्रसिद्ध है, जिसका पूरा श्रेय देते हैं हम हमारे बबलू भैया गौतम, हमारे अविनाश भाव गुजर, हमारे विनोद भाव लोकरे, हमारे समीर भाव जी मेघे और तमाम उन पदाधिकारी। इस बीच अगली गेंद और पता ही नहीं चला कि ये शॉट कब खेला गया है, माफ कीजिएगा, बीच में कमेंट्री शुरू थी। इस बीच 4 रन, थोड़ी सी दिलगिरी व्यक्त करता हूं, और एक अच्छा शॉट। जिस तरह से तेज तर्रार शुरुआत होने की आज उम्मीद थी, और वही उम्मीद जिस तरह से होना चाहिए था, लगभग उसी अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज। बिल्कुल सही। और मेरे बाजू जो आप आवाज सुन रहे हैं, नाम इनका भी सचिन है, क्रिकेट जगत का एक बहुत बेहतरीन सा नाम। जिस तरह से जर्सी पहने सचिन तेंदुलकर, और यहाँ पे भी इनकी जर्सी पे भी सचिन लिखा हुआ, बहुत कुछ अच्छे खिलाड़ी भी है हमारे सचिन भैया, जर्सी नंबर भी 10 है इनका। चलिए अगली गेंद को चलते हैं मैच की ओर। बल्ले का बाहरी किनारा लगा जरूर था, 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे। व्हेन ही सेड नो इट्स नो, यानी आपको नहीं लेना होगा रन, 1 रन ही लेंगे। और इसके साथ अब तक बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 16 रन। वहीं अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन रॉबिन द्वारा। अच्छी गेंदबाजी वहां पे, फुल गेंद थी और मौका दिया नहीं वहां पे, खिलाड़ी ने मौजूद जरूर थे। 1 रन मिलेगा। ओवर समाप्त, 1 ओवर के बाद 17 रन। 1 ओवर के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 17 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। हालांकि एक चांस जरूर बना था, एक फर्स्ट स्लिप की तरफ जो एक गेंद गई थी, सेकंड लास्ट गेंद, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी कुछ गेंद दिखी नहीं। पूरी तरह से मजबूत भरी बल्लेबाजी दिखाई दे रही है सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम की ओर से। दूसरा और खुद का पहला ओवर लेकर देखना है कि कप्तान किसे गेंद थमाते हैं। सचिन भैया, पहली अगर इनिंग की बात करें, पहली इनिंग में 0 डिग्री ने जो शुरुआत करी थी वहां उनके थे 11 रन, और अब यहां चेस करते हुए बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, तो जानते हैं बड़े शॉट लगाने होंगे। पहले ओवर में अब तक रॉकेट इंटरनेशनल के है 17 रन, यानी इरादे साफ है कि चेस करने की पूरी कोशिश करेंगे, 100% एफर्ट डालेंगे, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अरे बॉलर कौन है?
नवनीत आए हैं गेंदबाजी करने सचिन भैया, और क्या नवनीत खरे उतर पाएंगे कप्तान की उम्मीदों पे? जी हाँ, उनके नज़र से देखा जाए तो होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी शुरू है भरपूर फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। सर्कल के ओर में फील्ड सेट कर रहे हैं नवनीत। लेग स्लिप को थोड़ा सा ऑफसाइड की ओर ढकेला गया है। रॉबिन्स और करीम बहुत ही खूंखार बल्लेबाजों में से एक, जानते हैं 120 रनों का विशाल स्कोर है। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अब तक जैसे कि जॉनी भाई ने कहा था कि पहले अपोजिट टीम के 11 रन थे और इधर इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे यॉर्क कराने का प्रयास किया था। अपनी हाइट का अच्छी तरह से फायदा उठाया, यहाँ पर एक डॉट गेंद कराने में कामयाब हुई। जिस तरह से एक लंबा स्कोर है, यहाँ एक एक डॉट गेंद भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इस बीच फील्ड को थोड़ा सा खोल रहे हैं। मिड विकेट के खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया है, डीप कवर के क्षेत्र को खोल दिया गया है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को हटाकर लॉन्ग ऑन पे ला दिया गया है, तो ये तब्दीली की गई है। इस बीच अगली गेंद फिर से एक बार पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगकर थर्ड स्लिप की तरफ यह गेंद गई थी, केवल एक ही रन। तो इस तरह से ये जो ओवर चलता हुआ बार बार फील्ड को परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि पहले गेंद पर जो फील्ड परिवर्तन की थी वापस उसी जगह खिलाड़ियों को भेज दिया गया है। तो जानी भाई, ये जो फील्ड का जो परिवर्तन होता है ये बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए होता है, क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित ही बैट्समैन के मानसिकता से खेलना चाहेंगे अगेन। अपील जोरदार थी वहां पे और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं गेंदबाज, चाहते हैं रिव्यू अंपायर से पूछते हुए अपील के लिए। और यहां अंपायर का निर्णय, यहां पे अभी अंपायर को इन्होंने बोला था कि कट लगा है, शायद एज की मांग कर रहे थे, विकेट चाहते थे, पर अंपायर अनुभवी अब तक 18 रन हैं इस टीम के, और आते ही नवनीत ने अच्छी गेंदबाजी करना चाहा है। थर्ड अंपायर की ओर गए हैं यहाँ पे अंपायर साहब, और चलिए देखते हैं रिव्यू। थर्ड अंपायर ये आपके नॉट आउट है यहाँ पे। और चलिए मैच की ओर चलते हैं। अपील जोरदार थी जरूर, पर आपको बता दें उतने ही अनुभवी है अंपायर। एक यहाँ अच्छी अपील जरूर की, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं है अंपायर पर। हमारे पास थर्ड अंपायर, उन्होंने भी जो डिसीजन दिया है वो नॉट आउट, और एक निश्चित तौर पर एक अच्छा डिसीजन मैं कहूँगा। तो धीरे धीरे मैच प्रगति पथ पर चलता हुआ नवजोत अब तक तो अच्छी बॉलिंग करते हुए, जो भी कुछ गेंदें यहाँ पर उन्हें डाली है पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध के रखा है। नवजोत की अगली गेंद ऊंची गई गेंद जरूर, वहां पे आउटफील्ड बहुत तेज है भाई साहब, और जाएगी सीमा रेखा के पार। शानदार 4 अर्जुन भैया। 20 का ये मुकाबला, पहले ही मुकाबले में, दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला, और पहले ही मुकाबले में इतना रोमांच, इतना ड्रामा, बेहतरीन चलता हुआ ये मैच। अगली गेंद नवनीत तैयार और बल्लेबाज तैयार, देखते हैं क्या आएगा अगली गेंद पे।
इस बार ये गेंद हवा में थी, पूरी तरह से जज करना चाहिए था। एक खुशकिस्मत मैं समझूंगा बल्लेबाज, यहाँ पर कैच हो सकता था कि ये कैच भारी ना गिर जाए। जॉनी भाई अगर इस तरह से कैच छोड़ेंगे तो क्या कहेंगे आप ऐसे कैच के बारे में? सचिन भी ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में कि कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो, पकड़ो कैच जीतो मैच। वही कैचेस विन मैचेस का ये जो नजारा हमने देखा, लगभग बहुत करीब थे, एफर्ट काफी था, अपने ही फॉलो थ्रू में पकड़ सकते थे कैच और भेज सकते थे बल्लेबाज को। देखा जाए तो ये कैच कीपर, पॉइंट के खिलाड़ी या फिर बॉलर, तीनों के पास कोई भी पकड़ सकता था। इस बीच अगली गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, वहां पूरी तरह से चूके, ओवर समाप्त हुआ। 23 रन हुए हैं अब तक 2 ओवर में और एक भी विकेट नहीं गया है। सलामी जोड़ी वहां मौजूद। बोलो भाईजान, बोलो भाईजान। लेंगे तो शायद होगी। बड़े शॉट लगाने होंगे यहां पे और गियर बदलने की जरूरत भी होगी अब बल्लेबाजों को, कि पिछले ओवर में टीम को कम बैक कराने में थोड़े बहुत सफल जरूर हुए हैं नवनीत। 17 आए थे पहले ओवर में, दूसरे ओवर में केवल 6 रन। अर्जुन नवोद चषक 2024 का ये वर्ष 22वां माननीय श्री बबलू भाव गौतम, अध्यक्ष नगर परिषद बुट्टीबोरी और अर्जुन सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई बबलू भाव गौतम। और वहीं पे आप सभी को बता दें कि टूर्नामेंट को सफल बनाने में कुछ लोगों का बेहतरीन सा योगदान, जैसे हमारे कुदरत भाव जिन्होंने टूर्नामेंट के अध्यक्ष है, वीरू भाव गौतम, नदू भाव गौतम, प्रशांत भाव दौले, मोनू मिश्रा भाव, सचिन भाव सूर्यवंशी, प्रतीक भाव, प्रणीत भाव, सारे लोगों ने योगदान किया और यहाँ बेहतरीन से आयोजन को टीम की ओर से 30 ओवर लेकर आए हैं पंकज। तो जिस तरह से अभी जॉनी भाई ने जो मेहनती जो कि मंडल के जो पदाधिकारी है उनके बारे में जानकारी दी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तनय जी जायसवाल और मिसबा भाई, इनकी एक मेहनत दिखाई दे रही है। जो दोनों टीमों के स्पॉन्सर है, वही जो स्पॉन्सर है जो चुन चुन के खिलाड़ी यहाँ पर हमें दिखाने के लाए हैं। तो हमारे मंडल की ओर से हमारे जायसवाल भाई और मिसबा भाई को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। पहली गेंद, इस बीच हवा में गेंद मिड विकेट के क्षेत्र से पान वहां पर बॉल के नीचे आए हैं। बहुत ही अच्छा कैच, जजिंग कैच, एक ब्रेक थ्रू की तलाश थी, वो ब्रेक थ्रू दिलाए यहाँ पर डीजे। ऊपर गई थी गेंद यहाँ पे और पूरी तरह से मौका नहीं गवाया यहाँ पे खिलाड़ी ने और लिया एक बेहतरीन सा कैच, भेजा पवेलियन की ओर वापस बल्लेबाज, नाम उनका करीम। और अब आए हैं बल्लेबाजी करने धनंजय, जिन्हें डीजे भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म से टीम पे। चलिए देखते हैं धनंजय जिस तरह से बल्लेबाजी का स्टांस ले रहे हैं, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाएंगे, कुछ बड़े शॉट का नजारा देखेगा ये स्टेडियम यहां बुट्टीबोरी का। फुल्लन गेंद थी ये और जाएगी खिलाड़ी के पास। अगली आवाज सचिन भैया। पहली गेंद पर यॉर्क कराने का प्रयास किया था धनंजय के लिए, जो कि जगह लेने आए थे करीम की। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी पंकज द्वारा, और जिस तरह से एक उम्दा कैच पकड़ा है कुणाल ने, बहुत ही अच्छी खिलाड़ियों में से एक। इस बार स्ट्राइक पर है रॉबिन, उम्मीद तो यही होंगी कि कुछ लंबे चौड़े शॉट खेले। अगली गेंद,
इस बार कैच बन पाते या नहीं, थोड़े से दूर है, नजदीकी मामला हो सकता था यहां पर अगर रन आउट करने की कोशिश करते तो दोनों तरह से जीवन दान प्राप्त हुए। यहां पर कैच भी छूटा और माफ कीजिएगा कैच हो सकता था और रन आउट का मामला भी बन सकता था। अगर आपको ये मैच जीतने हैं तो उसे विकेटों में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी। एक बेहतरीन गेंदबाजी पंकज के गेंद से आती हुई अगली गेंद, फिर से यॉर्क के करने का प्रयास किया था, खोद कर निकाला उसे, कवर्स के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन। अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर जरूर रहे हैं, वही गेंदबाजी में प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश। गेंदबाज अगली गेंद सामने उठा के मार दिया, जरूर है गैप ढूंढने में होंगे कामयाब, जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा के पार। बहुत ही वैल्यूबल बाउंड्री मैं इससे कहूंगा, जैसे कि करीम का विकेट गया था उसके बाद कुछ अच्छी गेंद की पंकज ने, पूरी तरह से बांध के रखे तक, लेकिन इस बार गेंद में थोड़ी सी ढिलाई दी, उसका भरपूर फायदा जरूर उठाया बल्लेबाज ने, और उठाना भी चाहिए क्योंकि आप 120 रनों की चुनौती को सामना कर रहे हैं। ऊंची गई है गेंद, आवाज आई है, कैच की मांग किया है, शॉट ऑफ जाएगी फील्डर और 1 रन आउट का मौका बनता हुआ, वहां पे दूर था थ्रो, अगर सटीक होता तो निश्चिंत ही खतरा बन जाता बल्लेबाज के लिए। भाग्यशाली रहे वहां पे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी नहीं कहेंगे क्योंकि 1 रन जो था वो मिसकम्युनिकेशन के चलते भागा इन्होंने, आखिरी 2 रन निकाले हैं, दूसरे रन में डगमगाए थे और लगभग खतरा बनता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 32 रन, 1 विकेट की, जो कि करीम वापस पवेलियन जा चुके हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी इस गेंद पे, कुणाल ने अपने लंबे टांगों से जंप लेकर गेंद को उड़ाया था, बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया था विकेटों पर, कीपर ने उसे क्लिच भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेटों पर एक गेंद नहीं लगी। एक अच्छी क्रिकेट में कहूंगा। तो इस बीच गेंदबाजी में तब्दीली, ओवर टू जॉनी भाई। सचिन भैया, जिस तरह से रन पहले ओवर में आए थे ऐसा लग रहा था कि बड़ी बारी खेलेंगे, फिर दूसरे ओवर में आए केवल 6 रन और तीसरे ओवर में 1 विकेट के साथ साथ आए केवल 9 रन। गेंदबाजी बेहतरीन और गेंदबाज का नाम है मृत्युंजय। पहली गेंद पे ऊपर गई है गेंद, समय लिया, नजरें हटाई नहीं अपनी गेंद से और एक आसान सा कैच लेते हुए वापस भेजा बल्लेबाज को। एक और झटका रॉकेट इंटरनेशनल को। ये शुरू है, एक बहुत ही अच्छी तब्दीली मैं कहूंगा, कप्तान की अच्छी सोच। जैसे ही देखा कि यहां पर गेंदबाजी करने में बहुत ही सक्षम है मृत्युंजय, पहला ओवर उन्हें दिया था और वापस उसी पर विश्वास जताया और उन्होंने निराश नहीं किया और एक तगड़े खिलाड़ी का विकेट जरूर प्राप्त किया। तो इसी किस्म की चेंजेस, इस तरह का मास्टरमाइंड कप्तानों के पास होना भी जरूरी है। तो इस कप्तान के बारे में क्या आपकी राय है जॉनी भाई? कप्तान सेनापति अगर अच्छा हो तो सेना का नेतृत्व करता है, पर वहीं अगर सेना अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखा है तो कप्तान यानी सेनापति को भी किसी भी तरह की दिक्कतों से गुजरने के लिए हौसला बुलंद होता है। वहीं बेहतरीन सी गेंदबाजी करते हुए अब यहां पे पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे मृत्युंजय, और उसके बाद यहां फिर से कप्तान ने एक बार दिखाया भरोसा मृत्युंजय पे और दी गेंदबाजी की कमान। पहली गेंद पे विकेट लिया और अगली गेंद ऊंची गई गेंद, वहां पे मौजूद है कीपर, जाएगी फिर से हाथों में सुरक्षित से। एक और झटका आता हुआ, 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 विकेट्स। हैट्रिक गेंद पे है भैया ये मृत्युंजय, पहले ओवर में थोड़े महंगे, उसके बाद कप्तान का भरोसा पूरी तरह से जीतते हुए 2 गेंदों में 2 विकेट। यहां थोड़ा सा मुश्किल बढ़ रहा है सचिन भैया। मुश्किल, जी हाँ मुश्किल तो कैसे, जैसे ही हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे ओम भैया आए और जैसी विकेटों की झड़ी सी लग गई हो, तो यहाँ पर एक हैट्रिक चांस, तो टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक यहाँ पर हो पाती है नहीं, देखना है। सभी की निगाहें उसी की ओर रहेंगी। नए बल्लेबाज आ रहे हैं,
उम्मीदें तो यही है कि एक अच्छी साझेदारी दिखाई दे। जो रनों का टारगेट है 120 रनों का, वह प्राप्त करना है तो दोनों के बीच अच्छी साझेदारी होना जरूरी, और साझेदारी के साथ साथ लंबे चौड़े शॉट भी होना बहुत ही जरूरी, तभी जाके यहां पर आप पहुंच सकते हैं। हैट्रिक चांस हो सकता था ये, लेकिन नाकामयाब। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मृत्युंजय की। पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की थी, एक कप्तान ने भरोसा दिखाया था कि आप फिर से एक बार अपना स्पेल कंप्लीट कीजिए। हालांकि जैसी गेंदबाजी के लिए आए, 2 महत्वपूर्ण विकेट, एक रीढ़ की हड्डी जो थी वो कहीं ना कहीं खिसकती दिखाई दे रही है, उसमें कुछ कमजोरी सी दिखाई दे रही है। यहां जरूरी है उसे एक प्लास्टर लगाने की। इस बार पटकी हुई गेंद, खेलना कहीं और चाहते थे और किनारा लग कई गेंद और गई, लेकिन एक इसे आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं कहेंगे, लेकिन खैर यहां पर 1 रन से खुद का खाता खोला और 1 रन के साथ टीम का स्कोर भी आगे बढ़ाया। तो एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां प्रस्तुत करते हुए दोनों बल्लेबाजों को यहां एक अलग सी नींव रखनी होगी अगर आपको मैच जीतना है। किस किस्म की बल्लेबाजी होनी चाहिए यहां पर जॉनी भाई? ऊंची गई है गेंद, आएगी सीधा कमेंट्री बॉक्स के सामने, सीमा रेखा के पार। खिलाड़ी बने दर्शक, अतिरिक्त शॉट में ताकत मौजूद उस शॉट के। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा था अभी कि अगर गियर बदलना होगा जरूर, गियर बदला जरूर और दिया। और आप सभी को बता दें इस मैच के तुरंत बाद एक और मैच खेला जाएगा। अंदरूनी किनारा लगा, बल्ले का रन चाहते थे, जरूर जाएंगे नहीं रन के लिए क्योंकि फील्डर तैनात, और मजबूर किया डॉट बॉल पे। ओवर समाप्त। डीजे 4। अर्जुन सामाजिक संघटना बुट्टीबुरी नागपूर यांच्या वतीने आयोजित आपल्या समोर अर्जुन नमो चषकाचा थरार, दुसरा दिवस, पहिला सामना, पहिल्या सामन्याचा दुसरा डाव। आपल्या समोर चांगला खेळ केला या मॅच मध्ये रॉकेट इंटरनॅशनल संघाने। सन्माननीय मिसबाभाई यांचा हा संघ, दुसऱ्या बाजूला तपनजी जयस्वाल यांचा 0 डिग्री 11। या मॅच मधला पराजित संघ बजरंग 11 संघाविरोधात खेळेल। अगदी काही क्षणात ही लढत होईल आपल्या समोर। कालच्या दिवसाचा विजेता संघ मंगलमूर्ती नागपूर राहिला। मृत्युंजयने चांगली बॉलिंग केली आजच्या दिवसात, 2 विकेट त्याने प्राप्त केल्या। आता बॉलिंगसाठी येत आहेत अक्षय सिंग, अर्थातच सापू। सापू या नावाने प्रसिद्ध आहे हा खेळाडू। इंदोर एक्सप्रेस, पंकज पटेलची चांगली गोलंदाजी, रेवा एक्सप्रेस, इंदोर परिसरातला नवनीत सिंग परिहार बॉलिंगसाठी पाहायला मिळाला, आणि आता अक्षय सिंग सापू येत आहेत। पहिला बॉल फुल टॉस, दिशा दिली या बॉलला डीप मिड विकेटला। स्वीप करत असताना कुणाल सावरकर डीप मध्ये फंबल झालं। दुसऱ्या धाब्याची मागणी हो नाही, कॉलिंगचा अभाव, नॉट स्ट्रायकिंग एंडला थ्रोची गरज होती। सिंगल या बॉलवर षटकाची सुरुवात 5व्या षटकामध्ये। टॉस जिंकत असताना सर्वप्रथम बॉलिंगचा निर्णय घेतला रॉकेट इंटरनॅशनल टीमने, बॅटिंगचं निमंत्रण दिलं आणि एक मोठं लक्ष्य ठेवलंय आता 0 डिग्री नागपूर संघाने। त्या लक्ष्याचा पाठलाग होतोय। कमी गतीने टाकलेला बॉल, दिशा दिली, बॉलर बॅक ड्राईव्ह, रनआउटची संधी, यष्ट्यांवर लागलाय बॉल, अपील होते आहे। आता एक धाव कंप्लीट होईल ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात। सिंगल रन, चांगला थ्रो अक्षय सिंगचा, फॉलो थ्रू मध्ये बॉल अडवला, त्यानंतर लगेच थ्रो केला यष्ट्यांवर, बॉल आदळतो आहे। ओव्हरथ्रोच्या साह्याने एक धाव या बॉलवर प्राप्त होते। या स्पर्धेचे संकल्पक बुट्टीबुरी नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष आदरणीय बबलू गौतम तथा अर्जुन सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत। या स्पर्धेचे मार्गदर्शक अविनाश भाऊ गुजर।
मागे खेळण्याचा प्रयत्न, आणखी एक वेगाने टाकलेला बॉल, अपील होते आहे, लाऊड अपील. खेळाडूने स्वतःच मान्य केलं ते बाद आहेत. पंचांचा इशारा येण्या अगोदर चांगला बाउन्सर अक्षय सिंग सापूचा विकेट प्राप्त होते मैदानाच्या आत. सिंग सापूला आणखी एक विकेट प्राप्त होते आहे. चांगली बॉलिंग करत असताना अक्षय मृत्युंजयने चांगली बॉलिंग केली. पंकज पटेल, नवनीत सिंग परिहार, 3 डावखुरे आताचे वेगवान गोलंदाज पाहायला मिळत आहेत आज टीम 0 डिग्री नागपूर संघामध्ये. पंकज पटेल, नवनीत सिंग, मृत्युंजय, आता अक्षय सिंग जो उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज आहे. बॅटिंगसाठी नवीन बॅटर सोहेल, संघाचे कॅप्टन, कर्णधार, संकटमोचक बनावं लागेल कॅप्टनला आता. पहिलाच बॉल, चांगला बाउन्सर, वेगाने टाकलाय. रनआउटची मागणी करत होते अक्षय. एक धाव येते लेग बाईटच्या साह्याने. आणि आता धावसंख्येचा वेग वाढवावा लागेल. 5वं षटक या ठिकाणून, या षटकानंतर जवळपास 18 बॉलचा खेळ शिल्लक राहील. त्यामुळे दबाव वाढेल रॉकेट इंटरनॅशनल टीमवर. परंतु या ठिकाणी पराजित झाले तर आणखी एक संधी आहे तुम्हाला नेक्स्ट मॅचमध्ये. कोणी जोही संघ पराजित झाला तो बजरंग 11 संघाविरोधात खेळेल. नेक्स्ट मॅच ती असेल. आणखी एक वेगाने टाकलेला बॉल, अक्षय सिंगचा. खेळपट्टीची मदत मिळते अक्षयला. सर्वच वेगवान गोलंदाज या खेळपट्टीवर कहर करणारी गोलंदाजी करून गेले. चांगला बॉल, अक्षय सिंग सापू. रिक्वायर्ड रन रेट वाढत चाललाय. आणि आता या सामन्यामध्ये 120 धावांचं लक्ष्य, 78 धावा करायच्या आहेत अजूनही या सामन्यात. 78. ओ वेग, दिशा भटकले आहेत. भरपूर वेगाने टाकला पण तो दिशाहीन हा बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा. आणि ही खासियत आहे अक्षयची, त्याच्याकडे वेग आहे. वेगाने प्रभावित केलं होतं खास करून आमदार चषक बुलढाण्याच्या स्पर्धेत या खेळाडूने. काय वेगाने बॉलिंग केली होती हेवी बॉलमध्ये. तसा लाईट वेटेड बॉल खूप चांगल्या प्रकारे खेळला हा खेळाडू. मागच्या काही वर्षात लेदर क्रिकेटचा एक्सपिरियन्स त्याच्याकडे आहे. आणि त्याचमुळे अतिरिक्त वेग, लाईन लेंथ, लेदर क्रिकेटची लाईन लेंथ तुम्हाला पाहायला मिळते. आणि या खेळपट्टीवर लेदर क्रिकेटची लाईन लेंथ थोडीशी फायदेशीर ठरली आहे. आणखी एक वेगाने बॉल, लेग स्टंपला मिस करतो. व्हाईट बॉलचा इशारा. आणि बॉल स्विंगही झाला. हा बॉल पडला, बाहेर जातो आहे. विकेट किपरला बघा कॅरी करण्यासाठी थोडंसं बाहेर यावं लागलं. चांगली गोलंदाजी. वैभव चांदेकर विकेट किपिंग करत असताना. आज वैभव चांदेकर नावाचं वादळ आलं होतं मैदानावर. कमालीची बॅटिंग केली वैभवने पहिल्या डावात. आणि त्याचमुळे एक मोठी धावसंख्या उभारू शकला टीम 0 डिग्री नागपूर. अक्षय सिंग थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करत असताना क्षेत्ररक्षक शॉर्ट फाईन लेगला थोडेसे आतमध्ये लेग स्लिपच्या दिशेने. चर्चासत्र रंगलं होतं नवनीत आणि अक्षयमध्ये. आकुटप्प्याचा बॉल, बाउन्सर पेश केलाय भरपूर वेगाने. षटक समाप्त होते आहे. डॉट बॉलच्या मदतीने षटक समाप्त. धावसंख्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 44 धावा. लॉस ऑफ 4 विकेट. टीम 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. रॉकेट इंटरनॅशनल या स्पर्धेचे संकल्पक सन्माननीय बबलू गौतम, या स्पर्धेचे मार्गदर्शक आदरणीय अविनाश भाऊ गुजर, या स्पर्धेचे अध्यक्ष आदरणीय कुदरतभाई सय्यद, या स्पर्धेमधले पिच क्युरेटर नरूभाऊ गौतम, वीरूभाऊ गौतम, या स्पर्धेमधले महत्त्वाचे आमचे सदस्य प्रशांत भाऊ डाहुले, विशाल भाऊ दुधे, या सर्वांची भरपूर मेहनत या स्पर्धेसाठी. 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 76 रनची गरज. सचिन सूर्यवंशी सर समालोचन कक्षामध्ये. जॉनी भाई चांगलं काम करत असताना tenniscricket.in ची टीम आपल्यासमोर ही स्पर्धा थेट प्रक्षेपित करते आहे. प्रॉपर कॅमेरावर क्लीन आणि नीट टेलिकास्टिंग. पंकज पटेल पहिला बॉल बॅटची कडा. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण फ्लाय स्लिपला विशाल शर्माचं. पंकज पटेल जो इंदोर परिसरातील खेळाडू आहे, मध्य प्रदेश राज्यातील, हा इंदोरचा वेगवान गोलंदाज. आणि इंदोर शहराने भरपूर वेगवान गोलंदाज दिले तुम्हाला. मग पंकज पटेलचं नाव येते.
नवनीत सिंग परिहार, इरफान पटेल, आनंद हे सर्व काही खेळाडू मध्य प्रदेश राज्यातून येतात. खास करून इंदोर परिसराने भरपूर वेगवान गोलंदाज दिले भारताच्या टेनिस क्रिकेटला. यावेळी आणखी एक चांगला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघतो आहे. वेग भरपूर आहे या खेळाडूकडे. यावेळी कटर टाकला होता. बुलढाण्याच्या स्पर्धेत काय कामगिरी केली होती आणि यॉर्कर हे महत्त्वाचं अस्त्र राहिलं या खेळाडूचं मागच्या काही 2-3 वर्षात. पंकज पटेल, इंदोरची स्पीड गन. ओ जितका वेग होता अक्रॉस लाईन खेळलाय फटका. क्षेत्ररक्षक कुणाल बॉलच्या खाली चांगला झेल पाहायला मिळतोय. विकेट मैदानाच्या आतमध्ये पंकजला मिळते यश आणि 5वा धक्का टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाला. फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळाले. नवीन फलंदाज आता फैयाज बॅटिंगसाठी. त्यामुळे दबाव वाढलाय आता रॉकेट इंटरनॅशनल टीमवर. परंतु यानंतर या स्पर्धेमध्ये लीग फॉर्मॅट ठेवलाय. त्यामुळे जर बघितलं तर एक सामना पराजित जरी झाले तरीसुद्धा नेक्स्ट मॅचमध्ये तुम्हाला पुन्हा संधी मिळते आहे. जय बजरंग विरोधात या सामन्यातला पराजित संघ खेळताना पाहायला मिळेल. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक आपल्यासमोर 4 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 1,50,000. हेवी टेनिस बॉलची अखिल भारतीय क्रिकेट स्पर्धा अर्जुन नमोस चषक 22 साल बेमिसाल. या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द टुर्नामेंट, प्लेअर ऑफ द सिरीजसाठी 51,000 रुपयांचं पारितोषिक सूरजजी राव यांच्यातर्फे, 21,000 रुपयांचं फायनल मॅचचं मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक दीपकजी डब, शुभमजी कांबळे यांच्या माध्यमातून, बेस्ट बॅटर 11,000 वैभव घुडे यांच्या माध्यमातून, बेस्ट बॉलर शंकरजी चौधरी 11,000, बेस्ट फिल्डर 11,000 मुरलीबाई यांच्या माध्यमातून. तर त्याचबरोबर बेस्ट कीपरसाठी 11,000 रुपये अशफाकजी यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक. शील्ड प्रायोजक आतिशभाऊ उमरे आणि योगेशभाऊ सातपुते यांच्या माध्यमातून आहे. तर भरपूर दात्यांचं योगदान या स्पर्धेत आहे. समोर टाकलेला बॉल, चांगला फटका लॉंग ऑफला. अज्जूचं चांगलं क्षेत्ररक्षण अजिंक्य देशमुख जो अमरावतीचा खेळाडू आहे. सिंगल रन या बॉलवर. नॉट एडी अज्जू. अजिंक्य देशमुख 2 आहेत अमरावतीमध्ये. आता अज्जू खेळ करतोय. अज्जू खेळतोय 0 डिग्री टीमसाठी. आगामी काळात विदर्भातले भरपूर सितारे दिसतील तुम्हाला. भारतभरातले अनेक स्टार खेळतील या स्पर्धेत. मजा येईल या स्पर्धेत. ओ हा बॉल स्टॉक बॉल आहे पंकज पटेलचा. पडला, बाहेर निघतोय. डॉट बॉल. बॅटरला समजण्याआधी बॉल विकेट किपरच्या हातात होता. डॉट बॉलच्या मदतीने 6 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 46 रन. यहाँ से दिल्ली काफी दूर है. तर 6 षटक समाप्त. अक्षय सिंग सापू बॉलिंगसाठी. विदर्भाचा विश्वकप. पहिला बॉल मिस टाइम स्ट्रोक. पाहिजे त्या ठिकाणी बॉल पाठवला गेला नाही. लॉंग ऑनला कॅप्टन अक्षय आहे. सिंगल रन. आज कॅप्टन्सी चांगली झाली अक्षयची. बॅटिंगमध्ये धावा आल्या त्याच्या बॅटमधून. चांगला खेळ केला. आजच्या या दिवसात नेक्स्ट मॅचमध्ये जय बजरंग संघाविरोधात खेळताना पाहायला मिळेल. या मॅचमधील पराजित संघ. हो भरपूर वेगाने टाकला होता बॉल. लेग स्टंपला मिस करतोय आणि अक्षय सिंग सोबत ही थोडीशी डोकेदुखी आहे. वाईट बॉल, एक्स्ट्रास, वेगाचं नियंत्रण कधी कधी सुटते या खेळाडूकडनं. परंतु या मॅचमध्ये जरी वेगाचं नियंत्रण सुटलं तरी संघाला फार टेन्शन येणार नाही. लेग स्टंपच्या बाहेर टाकला होता बॉल. वाईट बॉल आला. अक्षय सिंग सापू. ओ कमी गतीने डीप करणारा बॉल. बॅक ऑफ दी हँड पेश केला का हे बघण्यासारखं आहे.
कारण बॉल पडायच्या आधी डीप होत होता, हवेत बॉल सोडला, फ्लाइट दिली या बॉलला. बॅक ऑफ दी हँड पद्धतीने हा बॉल टाकला असावा. अक्षय सिंगने बॅटरला समजलाच नाही. बॅक ऑफ दी हँड चांगले बॉल डिलिव्हर करत असताना अक्षय सिंग सापू. आणखी बाउन्सर, काना जवळून हा बॉल निघून जातोय. बॅटरच्या 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा आणि फलंदाजाला विचारतोय हा बॉल, क्या हाल है जनाब आपका. डॉट बॉल. सिटी वाजवत गेला हा बॉल. परफ्यूम डिलिव्हरी. डॉट बॉल येत असताना नेक्स्ट मॅचची टीम जय बजरंग कृपया तयार राहायचं आहे. बजरंग 11 संघ. आणखी एक चांगला बाउन्सर, नो बॉलचा इशारा. हा नो बॉल. रेफरल गमावलाय 0 डिग्री टीमने आणि नवनीत सिंगच्या अट्टहासापायी तो रेफरल गमावला होता. बाउन्सर दुसरा पेश केला. आता नो बॉल. प्रीहिटचा बॉल. प्रीहिट गेंद रहेगी अब मैदान के अंदर. अक्षय सिंह सापू बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रहे हैं और आसान होने नहीं वाला ये मुकाबला. अब इस बार सामने खेला है प्रीहिट गेंद पर. क्या पिक्चर सुपर हिट बनने जा रही है. ये पिक्चर सुपर है, डुपर है, आया सिक्सर है. सीधे बल्ले से 6 रन प्राप्त किए. बेहतर ये शॉट फैयाज. इस बार ये घूम घुमा के मानो कि ये अंदाज है इस खिलाड़ी का. गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर, रोड के उस पार. 6 रनों के लिए सैर सपाटे पर. सोहेल अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. सोहेल के बल्ले से सिक्सर आने लगे हैं और चक्कों की गूंज अब सुनाई दे रही है. जरूर कानों के पास से सीटी बजाती हुई गेंद गई थी, लेकिन उसके बाद भी पलटवार किया है. अब घंटी बजी है. इस बार ये बड़े हिट का कोशिश थी. तो डॉट गेंद आती हुई. इसी के साथ ओवर समाप्त होते हुए 62 रन, 62 लॉस ऑफ 5 विकेट. 7 ओवर का खेल पूरा होता हुआ अभी भी आखिरी ओवर आना बाकी है इस मुकाबले की. इसके बाद बजरंग 11 के सामने इस मुकाबले की लूजर टीम पराजित टीम खेलेगी. बजरंग 11 टीम के कप्तान से गुजारिश है कि अपना 11 सबमिट करे. बजरंग 11 टीम के कप्तान कृपया करके सर 11 सबमिट करने आना है कमेंट्री बॉक्स में. तो आखिरी ओवर लेकर मोहित शायद नजर आ रहे हैं. मोहित शिंदे ही है गेंदबाजी के लिए. यह खिलाड़ी आरपीसीएल का स्टार है. दोनों सीजन में फिनिशिंग टचेस इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिए थे और हर साल यह खिलाड़ी जब जब टीम संकट में होती है आरपीसीएल में अपनी टीम का तुरुक का एक्का बनता है. कुणाल सावरकर, मोहित शिंदे. इस बार सामने खेला है. क्या शॉट लगाया है. सामने गेंद और 6 रन मिलेंगे इस गेंद पर. पेश किया था, सामने खेला, छक्का पाया. मोहित के ऊपर वार हुआ. क्या यहां से मोहित करेंगे पलटवार, यह है सवाल. इस बार ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे. डॉट गेंद. 4 गेंदें बची है. इसके बाद मतलब होने वाला मुकाबला रॉकेट इंटरनेशनल के सामने खेलेंगी टीम बजरंग 11. मिसबा भाई इनकी रॉकेट 11, दूसरी तरफ तपन जी जायसवाल इनकी टीम 0 डिग्री पहले मुकाबले में जीत की तरफ जा रही है. इस बार सामने आकर बड़े शॉट की कोशिश. व्हाइट बॉल का इशारा. एक्स्ट्रा जुड़ेगा खाते में. मोहित
और ये विकेट के ऊपर अगर सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होगी तभी गेंदबाज बचेंगे, अन्यथा खैर नहीं गेंदबाजों की। थोड़ी सी खराब गेंद आएगी तो बल्लेबाज बख्शेंगे नहीं इस विकेट के ऊपर। पिछले 2 दिनों में हमने देखा छक्के चौकों की बौछार हुई है। इस बार पुल लगाया है, रोहित शर्मा के अंदाज में गेंद को भेजा है मंच पर अभिवादन करने मान्यवरों का। 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी, शायद आते आते देर हो गई मेहरबा, काफी समय लगा है आते आते, कप्तान को दुरुस्त आए हैं, लेकिन अगले मुकाबले के लिए तैयारी भी हो रही है। अब बजरंग टीम के सामने खेलेगी रॉकेट इंटरनेशनल, महज औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की। सामने आकर बड़े शॉट के लिए गए थे, एक और वाइड बॉल आ रही है, एक और एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, एक और बार मुकाबला आगे बढ़ रहा है। 3 गेंदें शेष है, राहत की सांस लेंगे जरूर 0 डिग्री वाले, लेकिन इस मुकाबले में मोहित के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर बनाया बल्लेबाजों ने। इस बार सामने खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे। अज्जू ऐसे कैचों में कहा गलती करते हैं, उनके लिए आसान सा कैच था रखे और गेंदबाज अब मोहित को सफलता मिली है। मुकाबले की तैयारी हो रही है, प्रशांत भाऊ डाउले, नरुभो गौतम तैयार है मंच के सामने। नेक्स्ट मुकाबले का टॉस वीरभो गौतम और नटी जी इनके शुभ हाथों से होगा। प्रतीक आए नए बल्लेबाज, अर्जुन नमो चषका का एक घमासान, अर्जुन सामाजिक संगठन बूटीपुरी नागपुर प्रेजेंट अर्जुन नमो चषक, इस टूर्नामेंट की संकल्पना जिन्होंने रखी है ऐसे बूटीपुरी नगर परिषद के सम्माननीय नगराध्यक्ष बबलू जी गौतम, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के मार्गदर्शक अविनाश भाऊ गुजर, टूर्नामेंट के अध्यक्ष कुदरत भाई सैयद, प्रशांत भाऊ डाउले, वीरूभाऊ गौतम, नरूभाऊ गौतम, विशाल भाऊ दूधे। इस बार ये पुल लगाने की कोशिश थी, खिलाड़ी मौजूद है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, डीप में, आसानी से कुछ रन मिलेंगे। 1 रन आएगा इस टूर्नामेंट में। देखा जाए तो पहला इनाम 4 लाख, दूसरा इनाम 1,50,51,000, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 51,000 का प्राइज है सूरज जी राव इनकी ओर से। मैन ऑफ द मैच फाइनल मुकाबला 21,000 दीपक जी डब, शुभम जी कांबळे इनके माध्यम से। बेस्ट बैटर के लिए 11,000 वैभव जी घुड़े इनके माध्यम से। बेस्ट बॉलर 11,000 शंकर जी चौधरी इनके माध्यम से। इस बार बैकफुट से कट करने की कोशिश थी, सिंगल के लिए जा रहे बल्लेबाज, दूसरे की कोशिश क्या होगी। नवनीत सिंह परियार टहलते टहलते गए, गेंद को फील्ड किया, 1 रन आसानी से मिलेगा और इसी 1 के साथ अब ये मुकाबला समाप्त हुआ। आसानी से जीत दर्ज की है टीम 0 डिग्री नागपुर ने। और इसके बाद होने वाला मुकाबला आपके सामने होगा टीम रॉकेट इंटरनेशनल के खिलाफ बजरंग 11। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आना है मैदान में। 0 डिग्री बनाम बजरंग 11, ये मुकाबला आसानी से जीता टीम 0 डिग्री नागपुर ने, बेहतर खेली है।